नमस्कार। मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज मैं आपके साथ कुछ जानकारी शेयर कर रही हूँ। कुछ विशेष जानकारी है। सभी लोगों की भौतिक जगत की भौतिक चीज़ों की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। कभी कभी तो वो आसानी से पूरी हो जाती हैं। बहुत लोग बहुत भाग्यवान होते हैं और उनको सब कुछ इजीली मिलता रहता है। परंतु कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत प्रयत्न करते हैं और बहुत प्रयत्न करने के बाद भी हमें अपने मन मुताबिक परिणाम नहीं मिलते। कभी कभी हम लोगों की जो मेहनत है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जब उसका पूरा परिणाम नहीं मिलता तो हम बड़े निराश से हो जाते हैं। तो हमारे समाज में बहुत सारे प्रचलित उपाय हैं। उनको अगर हम करें तो उनके द्वारा हमें हमारी हर इच्छा भौतिक जगत की और आध्यात्मिक जगत की जो भी हमारी महत्वाकांक्षा है वो ज़रूर पूरी होती है। बस इन उपायों में थोड़ा सा विश्वास रखने की ज़रूरत है। तो आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो हम चावल है। चावल का हमारे जीवन में, हमारे खान पान के साथ हमारे पूजा पाठ में भी बहुत ज़्यादा महत्व है। तो चावल से हम किस तरह से अपने मनोरथ पूर्ण कर लें, क्या हम छोटे छोटे उपाय करें चावल के, जिससे कि हमारे को सुख मिले, समृद्धि मिले, आरोग्य मिले और साथ ही साथ हमारे जीवन की सब अभिलाषाएं पूरी होती चले जाएं। तो मैं चावल से करने वाले आज आपके साथ कुछ उपाय शेयर करूंगी। आप इनको कीजिएगा। आपकी जो भी इच्छा हो, मेरी अभिलाषा ये है, मेरी मनोकामना ये है कि आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएं। भौतिक हो, दैहिक हो या कुछ आध्यात्मिक हो, वो सभी इच्छाएं पूरी हो जाएं। आप बस अपने सामर्थ्य के अनुसार उपाय कीजिएगा और वो बहुत छोटे और सिंपल उपाय हैं, इजीली करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हमारे जीवन में जो धन संबंधी समस्या के जो उपाय हैं वो चावल से बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं, क्योंकि चावल जो है वो चंद्रमा को रिलेट करता है। चंद्रमा जो है धन का कारक है, लक्ष्मी का कारक है। अगर हमारा चंद्रमा शुभ हो जाए तो हमारे पास धन की, समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती और धन का आवागमन आता रहता है। और अब चंद्रमा जो है ज़्यादातर देखा जाता है कि कुंडलियों में बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन पर नहीं रहता। तो चावल के उपाय करने से क्या है कि हम चंद्रमा के जो है बहुत शुभ परिणाम हमें प्राप्त हो जाते हैं। जब हमें चंद्रमा के शुभ परिणाम होते हैं तो हमारे को जो सबसे बड़ा लाभ होता है, हमारा मन खुश रहता है। हम जो भी काम करते हैं उसे खुशी से करते हैं। जब हम कोई काम खुश होकर करते हैं तो डेफिनेटली हमें सफलता मिलती है। जीवन में हम सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाते हैं। और जब हम खुश होते हैं तो हमारे घर में, हमारे पास में हर तरह का लक्ष्मी का आवागमन होता है। लक्ष्मी के आवागमन के साथ साथ समृद्धि आती है। तो इसके लिए जो उपाय हैं आप इनको नोट कीजिएगा। और चावल को अगर हम अभिमंत्रित करके भगवान की पूजा में इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें खुश होके ज़रूर हमें शुभ फल प्राप्त होते हैं। उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिलती है और हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो अब आप उपाय नोट कीजिएगा। किसी भी शुभ समय में माँ लक्ष्मी के सामने लाल कपड़े में आप चावल रख के प्रार्थना कीजिएगा। चावल की छोटी सी पोटली बना लीजिएगा और वहाँ पर आप माँ लक्ष्मी के साथ में आराधना कीजिएगा। उनका मंत्र कर सकते हैं या श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। और वो पाठ करने के बाद उस पोटली को आप अपने धन स्थान में रखिएगा तो धन की कभी भी कमी नहीं होगी। उसकी जब भी आप नियमित पूजा करेंगे तो आपका धन जो है वो बढ़ता चला जाएगा। और पूजा में अगर आप पीले चावलों का प्रयोग करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ परिणाम लेता है। इससे हमारे जीवन के जो दुख हैं, परेशानियां हैं, वो स्वतः ही निकलने शुरू हो जाते हैं। आपको चावल के उपाय सोमवार को और शुक्रवार को तो अवश्य करने चाहिए, क्योंकि सोमवार के दिन अगर हम शिव जी की आराधना करते हैं तो भी हमारा चंद्रमा अनुकूल होता है। शुक्रवार को अगर हम कोई भी रेमेडी करते हैं तो हमारा शुक्र अनुकूल होता है। और ये दोनों अगर हमारे अनुकूल हो जाए तो हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती चली जाती है। आपको क्या है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, प्रोफेशनल परेशानी चल रही है,
तो आप पीले चावल बना के यानी कि आप चावलों को उबालेंगे, उसमें हल्दी का प्रयोग करेंगे और वो आप नियमित पक्षियों को डालेंगे तो आपके जो है बहुत सारे ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। राहु आपको शुभ परिणाम देगा। पक्षी जब चावल खा के जाएंगे तब भी आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। चंद्रमा आपका अनुकूल होगा। साथ ही साथ पीले चावलों से बृहस्पति भी आपको अनुकूल परिणाम देगा। अगर ये प्लैनेट्स आपके सही हैं तो आपको समृद्धि और प्रोफेशन में आने वाली सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी और आपका प्रोफेशन स्मूथ चलेगा। साथ ही साथ आपको अपने एरिया में, ऑफिस में, कारोबार में उन्नति के साथ साथ आपको सम्मान भी मिलेगा, क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी का पितृदोष है तो पितृदोष के लिए आप चावल की खीर बना के दान कीजिएगा। अमावस्या पर उसका दान अवश्य करेंगे। पितृदोष से आपको ज़रूर मुक्ति मिल जाएगी। या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अमावस्या वाले दिन खीर बनाइएगा और किसी भी मंदिर के बाहर गरीबों को खीर बांटेंगे और थोड़ी सी खीर आप पीपल के वृक्ष पर रख दीजिएगा, एक दीपक जलाइएगा अपने पितरों के निमित्त। डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। पितृदोष से शांति अगर मुक्ति मिल जाती है तो आपके जीवन में खुशहाली ज़रूर आएगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे कुंडली में या हमारे किसी भी गलती की वजह से अगर पितृदोष होता है और हमें पूर्वजों का आशीर्वाद नहीं मिलता तो हमारी जो उन्नति है उसमें रुकावट आ जाती है। तो उसकी रुकावट दूर करने के लिए अमावस्या को खीर का दान बहुत शुभ होता है। धन की मनोकामना तो सभी को होती है। हमें हर चीज़ के लिए धन चाहिए। अब वो कैसे पूरी हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि शुक्रवार को या कोई भी शुभ मुहूर्त हो, शुक्रवार की शाम के समय आप क्या करेंगे, शाम के समय एक चौकी लेंगे। चौकी के ऊपर आप स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद आप उसके ऊपर चावल की थोड़ी सी ढेरी रखेंगे। अब चावल की ढेरी रखने के बाद आप उसके अंदर उसके ऊपर एक आप कलश रखेंगे। कलश के अंदर आप पीले चावल में आपको क्या करना है कि जो चावल है उनका रंग हमें पीला करना है। उसको पीला करने के लिए हम थोड़ा सा हल्दी का घोल बनाएंगे, उसके अंदर वो चावल डालेंगे और जब वो ड्राई हो जाएंगे तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि गीले चावल हमें कलश में नहीं भरने। गीले चावल अगर हमने कलश में भरे तो उनके अंदर स्मेल आ जाएगी। चावल जब सूख जाएं तब हमें उनका इस्तेमाल करना है। उसके अंदर, कलश के अंदर आप पीले चावल भर दीजिएगा। पीले चावल भरने के बाद आप दीपक जलाइएगा और दीपक जलाने के बाद आप कोई सुगंधी अगरबत्ती भी जला सकते हैं। फिर आप माँ लक्ष्मी की आराधना करेंगे। माँ लक्ष्मी की आराधना करने के बाद, माँ लक्ष्मी की आराधना के लिए आप माँ लक्ष्मी का कोई मंत्र कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा मुश्किल नहीं कर सकते तो ओम महालक्ष्मी नमः कीजिएगा, या श्रीम मंत्र का भी अगर आप जाप करेंगे तब भी आपको बहुत शुभ परिणाम मिलेंगे। और इस मंत्र का जाप कीजिएगा और इस मंत्र से आप धन की देवी को अपने घर में न्योता दीजिएगा, आवागमन के लिए प्रार्थना कीजिएगा। आपकी आर्थिक समस्याएं बिल्कुल दूर हो जाएंगी। और वो जो चावल है वो आप उसके कलश को बंद करके अपने धन स्थान में रख दीजिएगा या फिर मंदिर में रखा रहने दीजिएगा और उसकी नियमित पूजा कीजिएगा। आपको धन संबंधी कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि चंद्रमा हमारे कुंडली में शुभ परिणाम नहीं देता। अब चंद्रमा हमारे कुंडली में शुभ परिणाम नहीं दे रहा, वो क्यों होता है? या तो वो किसी क्रूर प्लैनेट से आस्पेक्ट हो जाए, या क्रूर प्लैनेट की उसके ऊपर दृष्टि हो जाए, या वो अकेला बैठा हो तो वो हमें शुभ परिणाम नहीं देता। तो ऐसी स्थिति में नवरात्रि के दिन या शुक्रवार के दिन, नवरात्रि तो साल में 2 बार आती है, गुप्त नवरात्रि भी आती है, वो भी 2 बार आती है। तो आप नवरात्रि में आप कन्याओं को, छोटी छोटी कन्याओं को खीर बनाकर बांटेंगे। खीर में चीनी के स्थान पर मिश्री का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप नवरात्रि में नहीं कर पाए हैं तो किसी भी शुक्रवार को से लेकर कम से कम 7 शुक्रवार तक कन्याओं को खीर ज़रूर खिलाइएगा। आपकी धन संबंधी परेशानी दूर होगी। चंद्रमा आपको अनुकूल परिणाम देगा और आपके जीवन में खुशियाँ ज़रूर आएंगी।
इस जानकारी से आपके जीवन में सुख समृद्धि की कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको अपार लाभ होगा और आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। मन में कोई शंका है आप मुझे लिख के भेज सकते हैं। और मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और लाइक भी करेंगे, जिससे कि मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी भी शेयर कर सकूं। धन्यवाद।